आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के बजट सेशन के दूसरे हिस्से की शुरुआत से पहले विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज संसद के बजट सेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत ही विवाद के साथ हो रही है। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए मोशन लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि संसद जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थान में इस तरह की राजनीति सही नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का पद एक निष्पक्ष और सम्मानित संवैधानिक पद होता है। स्पीकर सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाने और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष को संसद की कार्यवाही में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उनके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद और बहस जरूरी है, लेकिन संवैधानिक पदों को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के बयानों को ज्यादा महत्व नहीं देती, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया के कई देश उनके लिए मानो कॉलोनी की तरह हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक ट्रंप की सोच ये दर्शाती है कि शक्तिशाली देश जब चाहें तब दूसरे देशों की नेशनल सॉवरेनिटी और उनके फैसलों को ओवरराइड कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रंप ने ये भी कहा था कि भारत को उनकी शर्तों पर तेल खरीदने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संवेदनशीलता को नज़रअंदाज करते हैं। उनके अनुसार हर देश की अपनी संप्रभुता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वैश्विक राजनीति में सहयोग और सम्मान का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और किसी भी देश को दूसरे देशों पर दबाव डालने की मानसिकता से बचना चाहिए। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इस जीत पर जनता दल के नेशनल स्पोक्सपर्सन राजीव रंजन प्रसाद ने भारतीय टीम को बधाई दी है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि यह जीत लंबे समय तक याद रखी जाने वाली जीत है। उनके अनुसार भारतीय टीम ने मैच के हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो या बॉलिंग, सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल के साथ खेल दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जिस आत्मविश्वास और साहस के साथ खेला, वह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनके मुताबिक ये टूर्नामेंट की सबसे यादगार जीतों में से एक है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि क्रिकेट भारत में केवल एक खेल नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विश्व कप में जीत देश के करोड़ों प्रशंसकों के लिए खुशी का अवसर बन जाती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप को बैक टू बैक जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक जीत नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और टीमवर्क का परिणाम है। उन्होंने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाजों, गेंदबाजों और फील्डर्स ने मिलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस जीत ने पूरे देश को गर्व का अवसर दिया है। उनके अनुसार भारतीय टीम की ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में गन्ना खेती की संभावनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में गन्ने की पैदावार की काफ़ी संभावनाएं हैं और ये किसानों के लिए फायदेमंद फसल साबित हो सकती है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक समय था जब राज्य में कई चीनी मिलें बंद हो गई थीं। उस दौरान किसानों ने धीरे धीरे गन्ने की खेती से दूरी बना ली थी। उन्होंने कहा कि गन्ना ऐसी फसल है जिसे उगाना अपेक्षाकृत आसान है और इससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। उनके अनुसार एक बार गन्ना बोने के बाद किसान 3 साल तक लगातार उसकी फसल काट सकते हैं। मंत्री ने कहा कि अगर राज्य में चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादन को फिर से बढ़ावा दिया जाए तो इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मन में क्या था और उन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा क्यों नहीं लिया, इसका जवाब वही बेहतर तरीके से दे सकती हैं। फखरुल हसन चांद ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर संवैधानिक पदों के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति, राज्यपाल और स्पीकर जैसे पद बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानित होते हैं। इन पदों का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देश की राजनीति में संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक टकराव की बजाय संवाद और सम्मान की भावना होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की छोटी सोच को दर्शाता है। रामकृपाल यादव ने कहा कि लोकसभा स्पीकर का पद एक निष्पक्ष और संवैधानिक पद होता है। स्पीकर पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि सभी सांसदों के होते हैं। उन्होंने कहा कि ओम बिरला ने अपने कार्यकाल के दौरान लोकसभा की कार्यवाही को नियमों के अनुसार और निष्पक्षता के साथ संचालित किया है। उनके अनुसार स्पीकर हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि सदन में सभी दलों को अपनी बात रखने का अवसर मिले। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना संसद की परंपराओं के खिलाफ है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि संसद देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और सभी राजनीतिक दलों को इसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी चुनाव हारने की कगार पर होती है तो वो अक्सर तरह तरह के आरोप लगाने लगती है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ये एहसास हो गया है कि आने वाले समय में वो सत्ता खो सकती है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में मजबूत स्थिति में आ रही है। उन्होंने कहा कि इसी कारण राजनीतिक आरोप, प्रोपेगेंडा और विरोध पहले से ही शुरू हो गया है। डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विकास और सुशासन का विकल्प बनकर उभर रही है। उनके अनुसार राज्य की जनता बदलाव चाहती है और आने वाले चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी जनता के मुद्दों को लेकर काम कर रही है और पार्टी को पश्चिम बंगाल में लोगों का समर्थन मिल रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।